नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई शुरुआत। माधुरी अभी शहर में नई नई ही आई थी। दिमाग में बहुत तरह की उलझनें चल रही थी। सामान शिफ्ट करते हुए चिंता से अनायास ही उसकी आंखें छलक उठती, तो चेहरे पर दृढ़ता का भाव लाते हुए वो अपने काम में मजबूती से लग जाती। माधुरी की जिंदगी से तो उसका पति प्रफुल्ल 2 साल पहले जा चुका था, लेकिन दिल के कोने से कहाँ इंसान भूला पाता है। 4 वर्ष की बेटी माहिरा का मुख देखकर कभी वो फूल सी खिल जाती, कभी जीवन की कश्मकश महसूस करके अचानक ही बिफर पड़ती। पापा ने बहुत समझाया, नौकरी के साथ बच्चे का भी ध्यान रखना होगा, माँ को साथ ले जा, हिम्मत बनी रहेगी। पर वो माँ की तकलीफ समझती थी। माँ किस तरह गठिया से पीड़ित है, उनके लिए बच्चे की देखभाल करना कितना मुश्किल भरा होगा। ससुराल वालों ने तो प्रफुल्ल के जाने के बाद इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि उस घर में उसका दम घुटता था। खुद को प्रफुल्ल की यादों से आज़ाद करने के लिए ही उसने दूसरे शहर जाने का निश्चय किया। सब कुछ लगभग शिफ्ट हो ही गया था, बस गमले ही रह गए थे। बहुत प्यार से और सावधानी से वो गमले के पौधे की सूखी पत्तियां हटा ही रही थी कि एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इन पौधों की पत्तियां हटाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सीढ़ी का रास्ता रोके अनजाने में माधुरी खड़ी थी। उसने पीछे पलटकर देखा। भारी बदन और सामान्य कद काठी का दिखने वाला एक साधारण नवयुवक खड़ा था। माधुरी ने झिझकते हुए उसे रास्ता दिया और उसने अपनी 4 पहिया गाड़ी अंदर कर ली और वापस आकर गमले के पौधों को टटोलने लगा। काफी देर से उमेश माधुरी के क्रियाकलाप को देख रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया तो उसने मदद के लिए हाथ बढ़ा ही दिया। माधुरी असमंजस में थी, क्या कहे, लेकिन तब तक उमेश ने गमलों को रखवाने की इजाजत दे दी और माधुरी की अनुपस्थिति में ट्रक वाले को पैसे भी पूछकर दे दिए। माधुरी वापस आकर पूछने लगी तो ड्राइवर ने कहा, पैसे साहब ने दे दिए और वो चला गया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? माधुरी ने पर्स से पैसे निकालते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो उमेश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि 2/12 में आप आई हैं ना, काफी दिनों से खाली पड़ा था। मैं आपका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके काम आ सकूं। उमेश ने कहा, थक गई होंगी आप, चलिए साथ में चाय पीते हैं। आप अकेली हैं? हकलाते हुए उमेश ने पूछा। माधुरी जवाब देने ही वाली थी, तब तक उमेश ने देखा कि कोई उसे लगातार घूरे जा रही है। माहिरा मम्मी बोलकर माधुरी से लिपट गई। उमेश को समझते तनिक देर नहीं लगी कि बच्ची माधुरी के साथ है। अब उसकी गलतफहमी दूर हो रही थी कि माधुरी अकेली नहीं है। माधुरी ने निवेदन करते हुए कहा, मैं अब चलती हूँ। उमेश कुछ नहीं बोल पाया और माधुरी ने दरवाजा लगा लिया। अनजाने शहर में अजनबी को इस तरह मदद करते देख थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था। माधुरी रसोई में चाय बनाने लगी तो जाने उसे क्या महसूस हुआ। उसने उमेश के लिए भी चाय बना ली और चाय बिस्किट लेकर सामने वाले फ्लैट की घंटी दबाई। बाहर से ही चाय देकर आ जाना चाहती थी माधुरी कि तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में लेटे एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उत्सुकतावश माधुरी ने पूछा, माँ है आपकी? हाँ, मैं सिर हिलाते हुए उमेश ने रास्ता दिया तो माधुरी माहिरा को लेकर उमेश की माँ के पास पहुंची। काफी समय के बाद किसी के चरण स्पर्श करने से सुमन जी के बेजान शरीर में मानो किसी ने जान फूंककर अपनेपन का एहसास कराया हो। सुमन जी ने अपना हाथ माधुरी के सिर पर फेरते हुए कहा, सुखी रहो। माधुरी को लगा मानो इस आशीर्वाद की उसे बहुत जरूरत थी। सुमन जी की आंखों में रोशनी की कमी थी। किसी तरह टटोलकर वो खुद का सारा काम कर लेती थी। दोनों बड़े बेटों को पढ़ा लिखाकर इस कदर विदेश में बसाया कि माँ की खबर भी लेने की उन्हें सुध तक नहीं रही। गांव से शहर लाते वक्त उमेश ने भाइयों से कहा भी कि आकर माँ से एक बार तो मिल जाओ। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमें उनकी संपत्ति नहीं चाहिए
और मिलना भी नहीं है, फोन पर बात कर लिया करेंगे। छोटा बेटा उमेश किसी तरह सरकारी नौकरी में लगा था। पिताजी के जाने के बाद माँ को अपने संग ले आया। दुखी मन से उमेश ने ये कहानी माधुरी को सुना रहा था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। माधुरी को भी धीरे धीरे उमेश की ओर खिंचाव सा होने लगा था, पर वो अपनी सोच को झटक के सिर्फ इंसानियत के नाते उमेश के ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ के साथ थोड़ी बातें कर लेती। नन्ही माहिरा भी सुमन जी के साथ बातें बनाते हुए खेलकर बहुत खुश होती थी। अब माहिरा को उसने डे केयर में डालने का मन बना लिया था। ऑफिस से आने के बाद आज माधुरी ने कोई नज़दीक डे केयर के लिए उमेश से चर्चा की, तो उमेश ने कहा कि माँ के पास ही छोड़कर जा सकती हो, कहीं अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। आज की सुबह भी पहले जैसी ही थी। माधुरी आज नाश्ते में उत्तपम बनाकर जब सुमन जी को खिला रही थी, तो सुमन जी ने उमेश के दिल की बात छेड़ी। माधुरी घबराकर कुछ नहीं कह पाई, वापस अपने घर आ गई और उसके दिमाग में हलचल मच रही थी। उमेश की पत्नी को क्या हुआ होगा? मुझे शादी नहीं करनी, मम्मी पापा तो बोलते थे कर लो, पर मुझे पति नहीं, बेटी के लिए पिता चाहिए। अब तनाव माधुरी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। काफी देर तक वो इसी उधेड़-बुन में लगी रही। कुछ दिन तक माधुरी उमेश से नजरें चुराती रही। एक दिन माधुरी माहिरा को सुला रही थी, तभी उसकी माँ का कॉल आया। माँ ने कहा, तुझे कितनी बार कॉल किया, उठाया क्यों नहीं? सब ठीक तो है? सामने वाले पड़ोसी कैसे हैं? किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बोलना। माधुरी बोलने की हिम्मत न कर पा रही थी। उसका गला रुंध गया और उसने फोन रख दिया। अपने पति प्रफुल्ल की बातें माधुरी को याद आ गईं। किसी मोड़ पर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोचना। अकेले जीवन बहुत कठिन है। सोई हुई माहिरा को पकड़ के माधुरी खूब रोई। इसी बीच उमेश 3 बार दरवाजे पर घंटी बजाई और फोन भी किया, लेकिन माधुरी फोन नहीं उठा रही थी। आखिर में उमेश की मम्मी ने दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे ने जो तेरे बारे में भला बुरा सोचा, उसके लिए उससे क्षमा कर दो। उमेश के मम्मी के मुंह से ये बात सुनते ही माधुरी ने दरवाजा खोलकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी। पीछे से उमेश ने भी आकर बिना शिकवा शिकायत किए माहिरा को उठाकर गोद से चिपका लिया। माहिरा ने नींद में ही आंखें मिचते हुए बोला, मम्मी मेरे पापा ऐसे ही थे क्या? ये बात सुनकर सुमन जी से रहा नहीं गया और माहिरा को देखकर मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया। सकुचाते हुए माधुरी ने पूछा, आपकी पत्नी को क्या हुआ था उमेश जी? उमेश तेज आवाज में हंसकर बोला, कौन पत्नी? मेरी तो शादी ही नहीं हुई। माधुरी ने कहा, फिर आपका एक बच्ची की माँ और एक विधवा से शादी करने का कारण पूछ सकती हूँ? उमेश ने कहा, ये तो समय का दोष है, आपका कसूर नहीं। रही मेरी बात, तो इतना जान लीजिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच इतना दब गया कि खुद का ख्याल ही नहीं रहा। जरा सोचिए, इस बच्ची को पिता का प्यार मिल जाए और मेरी माँ को आप दोनों के रूप में आंखों की रोशनी, तो इससे अच्छा क्या होगा? आपको माँ की सेवा करते देख ऐसा लगा मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी मिल गई। उमेश के मुंह से बच्ची का पिता बनने की बात सुनकर माधुरी को लगा कि उसकी तलाश पूरी हुई। सुमन जी ने माधुरी से फोन नंबर लेकर उसके मम्मी पापा को बुलवाया और सारी बातें खुलकर हुई। माधुरी के मम्मी पापा की भी चाहत पूरी होने को आई। ढोल नगाड़े शहनाई की मधुर ध्वनि वातावरण को शुभ बना रहे थे। लाल सुंदर जोड़े में सजी माधुरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। जयमाला के लिए सब खोजने लगे तो वो तैयार होकर अपने पति प्रफुल्ल की फोटो के आगे रो रही थी। उमेश को देखकर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मन ही मन वो बस इतना ही बुदबुदाई, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी अमानत के लिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। तभी उमेश ने आकर माहिरा को अपनी गोद में उठाया और माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर नई जिंदगी के लिए कदम बढ़ाने लगा। प्रफुल्ल की फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे
उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिख रहे हैं, मानो वह अपनी पत्नी को बच्ची के साथ सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहा हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।